कारगिल वॉर एग्जैक्टली क्या था, बिकॉज आज जब मैं बात करता हूँ जनरेशन जी से, तो फॉर अ लॉट ऑफ देम कारगिल वॉर उनके टाइम पे तो था ही नहीं, उन्हें सिर्फ जो उन्होंने स्कूल बुक्स में पढ़ा है वही पता है। तो फॉर देम कैन यू एक्सप्लेन द होल कारगिल वॉर? कारगिल वॉर, हम उसको कारगिल वॉर इसलिए कहते हैं क्योंकि कारगिल की हाइट्स इसमें इन्वॉल्व थी। ठीक है, राइट। अब हुआ ऐसा, अगर मैं आपको थोड़ा सा और पीछे बैकग्राउंड में लेके जाऊं, तो देयर इज अ काइंड ऑफ अरेंजमेंट दैट वी डू इंडियन आर्मी, और ऐसे ही पाकिस्तान आर्मी भी करती है कि क्योंकि बहुत ज्यादा जो हाइट वाले, बहुत हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज हैं, वहां विंटर्स के टाइम पर बहुत ज्यादा एक तो ऑक्सीजन ड्रॉप हो जाता है, और इतनी ज्यादा बर्फ पड़ती है कि वहां सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। राइट। सो जब सर्दियां होती हैं तो हमारे जो फौज है वो ऊपर की कुछ पोस्ट्स को वेकेट कर देते हैं और नीचे आते हैं, और जैसे ही वापस से स्प्रिंग सीजन शुरू होता है और हल्की सी जब बर्फ पिघलनी शुरू होती है, तो वापस से ऊपर जाते हैं और अपनी पोस्ट्स को ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, ये सीन काफी सालों से चल रहा था, लेकिन ये टाइम पर, मतलब जब 98 की विंटर्स हुई, तो पाकिस्तान पीछे नहीं गया। हम लोग तो अपने उससे नीचे आ गए, लेकिन पाकिस्तान ने जो हमारी ऑक्यूपाइड, जो हमारी पोस्ट्स थी, उन्होंने विंटर्स का फायदा उठाकर वहां पर अपने रेगुलर ट्रूप्स और कुछ ये मुजाहिद्स को वहां लाकर हमारी पोस्ट में बिठा दिया। और भी उन्होंने कई सारी नई नई पोस्ट्स बना दी। नाउ हियर वी आर थिंकिंग कि जैसे ही हमारा रोड ओपनिंग होगी, हम लोग ऊपर जाएंगे, अपनी पोस्ट ऑक्यूपाई करेंगे। लेकिन इट वाज अ शॉक फॉर अस, एक्चुअली इट वाज अ शॉक फॉर अस, एंड इट इज एक्चुअली अ फेलियर ऑफ इंटेलिजेंस, कि हमें पता नहीं चला उस टाइम पर कि हमारे साथ ये धोखा हो गया, हमारे साथ ये गलत हो गया, कि जो पोस्ट्स दोनों के म्यूचुअल उससे हम लोग वेकेट करते थे, वो उन्होंने वेकेट नहीं करी, जबकि हमारी ऑक्यूपाई भी करी। और फिर यहाँ पे शुरू हुई लड़ाई कारगिल की। ठीक है, ये शुरू हुई मई के महीने से, जब हम लोग ऊपर जाने लगे, और the first casualty that we find is Shaurav Kalia and his brave 5 men from Jat regiment. कि ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन आया, कुछ शेपर्ड्स ने, कुछ बकरियां चराने वाले, याक चराने वाले लोगों ने बोला कि हमें ऊपर कुछ मूवमेंट दिख रहा है, और वो पूरा एरिया इट इज वेरी फ्रेंडली टू इंडियन आर्मी। बहुत वहां के लोग बहुत सपोर्ट करते हैं इंडियन आर्मी को। सो दे इमीडिएटली केम टू आर्मी कैंप एंड सेड कि हमने वहां पर कुछ मूवमेंट देखा है। तो आर्मी ने बिल्कुल उनकी बात को सीरियसली लिया, और जैसे ही हमने ऊपर टुकड़ियां भेजी, तो वो टुकड़ियां एम्बुश में फंस गई। कैप्चर कर लिया उन पाकिस्तानियों ने शौरव कालिया को और उनके 5 लोगों को कैप्चर किया गया। कैसे उनको टॉर्चर किया गया अगेंस्ट जेनीवा कन्वेंशन, उनकी आंखें निकाल दी गई, उनके हाथ काट दिए गए, उनके जेनिटल ऑर्गन्स निकाल दिए गए, उनके शरीर को जलाया गया, which is not done to any prisoner of war. Correct. And they wanted to get all information about Indian Army. So यहाँ से शुरू हुई कारगिल की लड़ाई, because that is the time we realized that ये कोई irregulars नहीं है, ये कोई खाली मुजाहिद नहीं है, ये कोई टेररिस्ट नहीं है, ये रेगुलर पाकिस्तानी आर्मी है। अच्छा, आप किसी भी आर्मी का एक, हम लोग को जब सिखाया जाता है एकेडमी में, कि जो हाइट पे बैठा है उसको हमेशा एडवांटेज। अगर हाइट पे एक जवान बैठा है, तो हमको नीचे से 10 जवान ऊपर भेजना, क्योंकि जो ऊपर बैठा है वो बहुत लंबे बड़े एरिया को देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। और पाकिस्तान नाउ was trying to do something very very dangerous. पाकिस्तान ने जो इतने हाइट पे जो पोस्ट्स अपनी ऑक्यूपाई करी और जो नई पोस्ट्स बना दी, वहां से वो नीचे नेशनल हाईवे 1 अल्फा, जो नीचे से जो नेशनल हाईवे जा रहा था, जो कश्मीर को लेह से जोड़ता है, उसको काटना चाहता। वाह, यस।
और ऐसा करके वो पूरे लेह लद्दाख एरिया को कट करके उसके ऊपर कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जिससे कि ये एक मामला इंटरनेशनलाइज हो, बिकॉज दे वांटेड टू इंटरनेशनलाइज कश्मीर बेसिकली। करेक्ट। एंड दिस वाज अ टारगेट, मतलब जब हम बैटल ऑफ तोलोलिंग सुनते हैं कैसे हमारे जांबाजों ने वो लड़ाई करी, और ये थी कारगिल की लड़ाई जो 3 महीने चली। वी वर एट अ ह्यूज डिसएडवांटेज, क्योंकि पाकिस्तानी हाइट्स पे थे, उनके पास पूरी एडवांटेज थी, उन्होंने टाइम से अपनी तैयारी कर रखी थी, उनके पास गोला बारूद राशन पानी, मतलब वो जम के बैठे हुए थे। लेकिन जो हमारी बेसिकली जो सहरा बनता है सिर पर, वो जूनियर लीडरशिप पे बनता है, द यंग ऑफिसर्स। मतलब आपने विक्रम बत्रा की स्टोरी सुनी, मैं आपको सौरभ कालिया के बारे में बता रही हूँ, मनोज पांडे, अनुज नैयर, और जो हमारे जवान हैं, जो हमारे जेसीओज हैं, मतलब उन्होंने वो कहते हैं ना माँ का कर्ज चुकाया। Someone very rightly put it that we won the battle of Kargil inch by bloody inch. एक एक इंच को खून से सींच कर हम आगे बढ़ते गए। लेकिन एंड में everyone knows जीत हमारी हुई।